अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से अनाउंस होने वाली जॉब्स जो कि कल अनाउंस हुई हैं। तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ओपन करें गूगल, वहाँ पर लिखें jobaizo.com। इस तरह से सर्च करें, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डेली जॉब्स की अपडेट्स आपको जो है वो दी जाती हैं। आप यहाँ से जॉब्स में जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिसेंट पोस्ट में जो है वो आपको जॉब्स, एडमिशन्स और इंटर्नशिप्स या स्कॉलरशिप्स अगर कोई लेटेस्ट आई हुई हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट एटॉमिक एनर्जी जॉब्स 2023। इस पर आपने क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने पोस्ट इस तरह से ओपन हो जाएगी। क्लिक करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिटेल्स मिलेंगे। यहाँ पर देखें, आप अप्लाई ऑनलाइन के लिए लिंक लगा कर दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को। इसका मुकम्मल ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको अटैच करके दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो जॉब्स है वो टेक्नीशियन 1 की यहाँ पर जॉब्स है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो मैकेनिक्स में यहाँ पर ये जॉब्स है। पे स्केल आप देख सकते हैं। इसमें जो आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, 3 साल का डिप्लोमा आपके पास एसोसिएट इंजीनियर का होना चाहिए, जिसके अंदर आपका फर्स्ट डिवीज़न हो किसी भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से। इसमें आपको किसी किस्म का कोई भी तजुर्बा नहीं चाहिए है, आप बगैर किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट 1 की यहाँ पर फिजिक्स में जॉब है। BSc आपका होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ। इसमें भी आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, जूनियर असिस्टेंट 1 एडमिन में यहाँ पर जॉब। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCS BBA फर्स्ट डिवीज़न के साथ इन द फील्ड ऑफ HRM, IT, मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो और BA किया हुआ है आपने तो BA या फिर BSc होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ रेलेवेंट फील्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 1 में यहाँ पर अकाउंट्स की जो जॉब्स हैं उसमें भी आपको सेम यही क्वालिफिकेशन बताई गई है। यहाँ पर जो फील्ड्स हैं वो फाइनेंस और बैंकिंग। और अगर आपने यहाँ पर सिर्फ BCom भी किया हुआ है तो उसमें भी आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, तभी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्नीशियन 2 HVAC मैकेनिकल, केमिकल, सिविल या फिर मेसन में यहाँ पर जॉब्स हैं। FSC आपको रिक्वायर्ड है प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन के साथ। और अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आप FSC बेस पर कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो अगर आप मैट्रिक बेस पे कर रहे हैं तो मैट्रिक आपका साइंस में होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन के साथ होना चाहिए, 2 साल के पेरेंटशिप आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, और साथ में स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। अब देख लेते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर की। तो यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर 2 की जॉब है। इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टेक्नीशियन 3 की बात करें यहाँ पर तो मैट्रिक वाले अप्लाई करेंगे तो सेकेंड डिवीज़न आपको रिक्वायर्ड होगा, एटलीस्ट 50% नंबर और 6 साल का तजुर्बा। और अगर आप मैट्रिक विद साइंस के साथ तो अप्लाई कर रहे हैं, 50% नंबर भी आपके हैं, लेकिन साथ ही आपके पास 1 साल का जो है वो टेक्निकल कोर्स भी है, टेक्निकल में या फिर ड्राफ्टिंग वगैरह में, तो फिर आपका जो तजुर्बा है यहाँ पर वो 5 साल का भी चल जाएगा। अब देख लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो यहाँ पर पे स्केल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैट्रिक वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं सेकेंड डिवीज़न के साथ, 50% नंबर के साथ, 6 माह का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और 5000 आपका की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर। तो यहाँ पर आपको जो है वो 2 इयर्स आपको बताया गया है एक्सपीरियंस, साथ में स्किल टेस्ट लिए जाए। अगर आपने मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो सेकंड डिवीजन के साथ अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 5000 की डिप्रेशन पर आवर आपके पास होना चाहिए। ये थी इसकी रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर भी इसका 2 साल का तजुर्बा है। देख लेते हैं तो यहाँ पर ड्राइवर 3 की जॉब, मैट्रिक आपके पास होना चाहिए, सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LTV HTV, और हाइट आपकी जो है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 3 साल का यहाँ पर आपको तजुर्बा बताया गया है। डिस्पैच राइडर 3 की यहाँ पर जॉब है। मैट्रिक एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, 2nd क्लास, और आपके पास जो है वो एटलीस्ट बाइक का जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। 2 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बताया गया है। जब भी कोई एटॉमिक एनर्जी का इस तरह से कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो वहाँ पर जो है वो आपको डिवीजन्स, यहाँ पर जो आपको डिवीजन्स बताए जाते हैं कि आपके पास फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए या सेकंड डिवीजन होना चाहिए, तो उससे पीछे वाली जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको बताया गया है BSc फर्स्ट डिवीजन आपको रिक्वायर्ड है, तो इसमें यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि FSC में आपका क्या होना चाहिए या फिर मैट्रिक में क्या होना चाहिए। तो वो डिटेल्स अक्सर यहाँ पर नीचे लिखी जाती हैं, तो उनको भी आप पहले रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख लें कि लिखा हुआ है वेयर द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज़ फर्स्ट डिवीजन। जहाँ पर भी जो आपको क्वालिफिकेशन ऊपर फर्स्ट डिवीजन दी है तो वहाँ पर क्लास इन द फाइनल डिग्री ओनली 2 सेकंड क्लास डिग्री इन द इंटायर एकेडमिक करियर फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखें, अब जहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ
अब जहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका फ़र्स्ट डिवीज़न चाहिए, तो मैट्रिक के बाद से BSc तक आपका जो है सिर्फ 2 सेकंड डिवीज़न आपको अलाउ हैं। और अगर आपका मैट्रिक में फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में आपका सेकंड नहीं, आपका थर्ड डिवीज़न है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह की जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनकी वजह से अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आपका अप्लाई करना बेकार जाता है। तो बाकी चीज़ें भी आप यहाँ देख लीजिएगा। एज की आपको बात कर लेते हैं आपके साथ कि 18 से 35 साल यहाँ पर आपको जो है वो एज लिमिट बताई गई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 2/7/2023 मतलब 2 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई ऑनलाइन करने की। तो अप्लाई करने के लिए आपने आ जाना है इसी वेबसाइट पर जिसका नाम है jobisot.com। अप्लाई प्रोसेस को बताने से पहले व्यूवर्स आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने जो है वो फर्दर क्रिएट कर पाएँ। तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। आप रिक्रूटमेंट सिस्टम पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ से भी इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और ये हो गया। तो अब आप आगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट सिस्टम पर, अब आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सबमिशन यू नीड टू हैव योर अकाउंट और इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड और यू कैन रजिस्टर। अच्छा, अभी अगर आप लोगों ने पहले इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली आपने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई भी होगी। तो सिंपली आपने साइन इन पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर पुट करनी है, नेक्स्ट करना है तो आप कर लेंगे। लेकिन जो न्यू यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पर कभी अप्लाई नहीं किया है तो वो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद NIC नंबर, नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, याद रखिएगा ये कोई भी पुराना पासवर्ड आपने नहीं देना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ईमेल का पासवर्ड उठाकर लगा लेते हैं, तो वो फिर नहीं आपने करना है। आपने कोई न्यू पासवर्ड देना है जो कि आपको फर्दर लॉगिन्स के लिए याद रहे। सीक्रेट क्वेश्चन कोई भी रख लें, आंसर उस क्वेश्चन का रख लें ताकि अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो फिर इसके थ्रू आपको जो है लॉगिन करवाया जा सके। यहाँ पर अपने कैप्चा फिल करना है और फिर लास्ट में जाकर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। बैक आएंगे, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, जो डिटेल्स आपने वहाँ पुट की, जो पासवर्ड आपने वहाँ पुट किया, उसके बाद आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर लेंगे। सिंपल सा क्राइटेरिया इसमें आगे अप्लाई करने का भी एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इससे आप बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं वो आपने, तो इस तरह से जो है आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।